ये जो स्थान है यहाँ पे लगभग 9 लोगों के दबे होने की आशंका बताई गई है। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बेड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड को क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर का एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से रिस्टोर करके। जो ट्रैफिक ऊपर है हमारा यमुनोत्री की तरफ जो कल दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए भी हमने 3 बजे तक का समय दिया है। लोग अपने जहाँ रुके हैं। ये जो स्थान है यहाँ पे लगभग 9 लोगों के दबे होने की आशंका बताई गई है। ये जो स्थान है यहाँ पे लगभग 9 लोगों के दबे होने की आशंका बताई गई है। अबे भुआ न पड़वा भाई साहब, इनका पेपर है भाई, क्या करे। हाँ बस नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है, और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए, और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में, और या इसी तरह जो गाढ़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है, और एकदम नज़दीक हैं तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही आवागमन जो कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो रास्ते कहीं कहीं पर बिल्कुल बंद होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए धैर्य के साथ अपना आवागमन करें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बिल्कुल 2 दिन अच्छी बारिश है, पूरे प्रदेश में ही है, ठीक ठाक बारिश है। और हैवी वेरी हैवी जैसे मैंने बोला कि कुछ जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें रेड रखा है,
और इसको बुलेटिन भी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में IMD की देहरादून की। और इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट उसमें हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी है। तो 3 से 4 दिन है, कहीं ना कहीं जो है जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, मानसून की एक्टिविटी जो मिलने वाली है। तो जो आवागमन है या जो लोग वनरेबल एरिया पर रह रहे हैं उनको काफ़ी सतर्क रहना है। और हम देखते हैं कि रात के समय में ज़्यादातर जो घटनाएं होती है, तो रात के समय भी चाहिए कि 1-2 लोग जो सतर्क रहें, जागें, जो वनरेबल जगह पे रह रहे हैं। और कुछ ऐसी स्थिति आपको आसपास नज़र आती है कि हाँ अब जो है यहाँ पे खतरा है, तो फिर वहाँ से आपको जो है हट जाना चाहिए। तो इस तरह के आप अगर अलर्ट रहेंगे तो मैं समझता हूँ फिर जान का नुकसान फिर नहीं होगा। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार।